ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 39वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 39। श्लोक है एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्लोक दोबारा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। संधि विच्छेद दोबारा। एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। शब्दों के अर्थ है कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त, मैं अर्थात मेरे, एतत् अर्थात इस, संशयम अर्थात संदेह को, अशेषतः अर्थात पूरी तरह, छेत्तुम अर्थात नष्ट करने में, अर्हसि अर्थात समर्थ हो, ही अर्थात क्योंकि, अस्य अर्थात इस, संशयस्य अर्थात संशय का, छेत्ता अर्थात नाश करता, त्वदन्यः अर्थात आपके सिवा दूसरा, न अर्थात नहीं, उपपद्यते अर्थात मिल सकता। शब्दों के अर्थ दोबारा। कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त, मैं अर्थात मेरे, एतत् अर्थात इस, संशयम अर्थात संदेह को, अशेषतः अर्थात पूरी तरह, छेत्तुम अर्थात नष्ट करने में, अर्हसि अर्थात समर्थ हो, ही अर्थात क्योंकि,
अस्य अर्थात इस, संशयस्य अर्थात संशय का, छेदता अर्थात नाश करता, त्वदन्यः अर्थात आपके सिवा दूसरा, न अर्थात नहीं, उपपद्यते अर्थात मिल सकता। श्लोक का अर्थ है, हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को पूरी तरह नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि इस संशय का नाश करता आपके सिवा दूसरा नहीं मिल सकता। या श्लोकों में जिस तरह से बात चल रही थी, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं इसके पहले श्लोकों में कि जो अयोगी है या योग भ्रष्ट होते हैं उनकी क्या गति होगी, कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्थात अर्जुन के मन में ये जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, यहाँ नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है, तो अवस्थाएं तो सभी की पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे होते रहती है। तो ऐसे समय में अगर पुरुषार्थ खंडित हो जाता है, पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, ऐसे समय क्या गति होगी, इसके बारे में ही अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हो रहे थे कि कहीं वो नष्ट तो नहीं होंगे, किस गति को जाते, क्या पद प्राप्त होता है। तो ये सारे संशयों के लिए ही अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ये जो संदेह है, ये जो संशय है इसके बारे में, तो ये सारे संशयों का नाश आप ही कर सकते हैं, अर्थात इसका समाधान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि इस संसार में आपके सिवाय और कोई भी ये सारे संशयों को नहीं मिटा सकता है, ना समाधान दे सकता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे, ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। गीता में शुरुआत से ही जो हम श्लोक पढ़ते आए हैं, इसमें जैसे कि दूसरे अध्याय में भी अर्जुन के मन में इस तरह से ही प्रश्न उठे थे, जिसमें अर्जुन ने भगवान से बोला है कि आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। जैसे तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, उस श्लोक में भी जो उल्लेख आया है व्यामिश्रेणेव वाक्येन, अर्थात जो परस्पर मिले हुए वाक्य है उससे बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए निश्चय करके एक बात मुझे बताइए। तो इस तरह से अर्जुन के मन में ये जो भी प्रश्न निर्माण हो रहे हैं बार बार, तो ये तो भगवान ही एक ऐसा पाठधारी है जो सारे संशयों का समाधान कर सकते हैं, जो बताया है कि मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे, ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो। तो कोई भी प्रकार का संशय अर्थात प्रश्न जिससे दुविधा निर्माण हो रही है, अवस्था हिल जाती है, तो ऐसे संशयों को भगवान के सिवाय और कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है।
अब क्यों भगवान ही इन सारी बातों का समाधान देते हैं, सभी के संशयों को नष्ट करते हैं? उसका उत्तर, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवंत वो इस संशय का साक्षात नाश करता है, क्योंकि संसार भर में भगवान के अलावा और दूसरा कोई ज्ञान का अखूट भंडारी नहीं मिल सकता। जो भगवान के ज्ञान के लिए उल्लेख किया जाता है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में भी, कि सागर की सारी स्याही बनाई, सारे जंगल की कलम बनाई, तो भी भगवान का जो ज्ञान है वो कभी भी खूटता नहीं है। जितना भी उनसे निकाल लिया जाए तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है। वो भंडारा ज्ञान का कभी भी खूटता नहीं है। ऐसा भगवान अखूट ज्ञान के भंडारी है, तीनों कालों के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों के ज्ञाता है। इस कारण से ही भगवान सारी बातों का जड़ से ही समाधान देते हैं। और ऐसा समाधान जैसे कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो किताबों में बंधा हुआ है, और उन शास्त्रों का अर्थात किताबों में बंधे हुए ज्ञान का जो अध्ययन करके जीवन का समाधान निकालते हैं तो वो भी लिमिटेड ही होगा। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो असीमित है, अखूट है। इसीलिए ही वो किसी भी मनुष्य मात्र के जीवन के हर संशय का समाधान करने में एक भगवानी है जो समर्थ है। इसी के लिए ही जैसे बताया दूसरे अध्याय के श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि आप मुझे निश्चय करके एक बात बताइए। इसी तरह से चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो रेफरेंस में लिया है कि भगवान अर्जुन के संशयों का समाधान कैसे करते हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34। बार बार अर्जुन भगवत गीता में भगवान से अपने संशयों को मिटाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वही तरीका है जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में उल्लेखित है। परम आदर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा और प्रश्नोत्तर पूर्वक अर्थात परिप्रश्नेन सेवया, इस आधार से प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान सभी बच्चों की ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, और उसी से ही भगवान से सारे संशयों का निवारण पूछा जा सकता है। क्योंकि भगवान तो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर इस सृष्टि पर आते हैं और सभी के जीवन की हर संशय का समाधान देते हैं। तो लक्ष्य तो ये होना चाहिए पूछने का, प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान से हर बात का समाधान लेना है, और उसमें ये निश्चय पूर्वक हो कि भगवान जो भी मत देते हैं तो उसी में ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। ऐसे बुद्धि में रख करके पूरा निश्चय पूर्वक जितना प्रश्नोत्तर करके हर बात को गहराई से जानेंगे, समझेंगे, तो उतना ही संशय क्लियर होंगे, और जितना सारे संशय क्लियर होते जाएंगे तो उतना ही निश्चय बुद्धि विजयंती बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान के से ही प्रश्नोत्तर करके सारी बातों को क्यों जानना चाहिए, इसके लिए ही अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ।
तो भगवान ही है जो तीनों कालों के ज्ञाता है, प्राणियों के तीनों कालों को बुद्धिमानों की बुद्धि, अजन्मा और अखुट ज्ञान भंडारी होने के कारण जानते हैं। तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्हीं से ही सारी बातों का, सारे संशयों का निवारण या समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42, इसमें जो उल्लेख है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जितने भी इस सृष्टि पर बुद्धिमान अपन को समझते हैं, लेकिन वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ज्ञान लोप हो जाता है, बंधा हुआ सीमित ज्ञान होता है। लेकिन भगवान ही है जो अखुट ज्ञान के भंडारी है और सभी की बुद्धि से भी परे बुद्धिमान है। इसीलिए ही जो दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46, इसमें जो उल्लेख आया है, चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन पोखरों में है, अर्थात ही भगवान का जो ज्ञान जल है वो ज्ञान सरोवर की तरह, मान सरोवर की तरह भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है। और उसकी तुलना में शास्त्रों का ज्ञान या तो शास्त्रों से बंधा हुआ ज्ञान जिन मनुष्यों में भरा हुआ है, तो वो मनुष्य जो है उनका ज्ञान पोखरों की तरह है, अर्थात सीमित ज्ञान है। और उसके द्वारा कोई भी प्रकार का पूरी तरह जो जड़ सहित समस्याओं का, संशय का निवारण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। इसी के लिए ही 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2, इसमें जो उल्लेख है, मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह बताता हूँ। इसमें जो बताया है, जिसे जानकर पुनः इस आसार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जो अभी दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक का उल्लेख हमने देखा, भगवान का जो अखूट ज्ञान भंडार है, उसके आगे बाकी जो भी मनुष्यों का ज्ञान है वो पोखरों की तरह है। और भगवान का ज्ञान जानने के बाद इस असार संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि सागर में जितना जल भरा हुआ है लबालब, उसकी तुलना में इस दुनिया में इतना अखूट जलाशय कोई भी नहीं है। तो इसी तरह से भगवान का जो अखूट ज्ञान है, जिसके लिए उल्लेख बताया, सारे सागर की ही स्याही बनाई, तो इतना अखूट ज्ञान है, उसे जानने के बाद और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसीलिए ही अर्जुन, आज का जो श्लोक है अध्याय 6 का 39वां श्लोक, उसमें अर्जुन इस बात को समझ चुके हैं। और इसी तरह जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भी बुद्धि से इस बात को रियलाइज करना है कि भगवान के अलावा और कोई भी पूरी तरह से संशयों का निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका किताबों में बंधा हुआ ज्ञान है। श्लोक का अर्थ आज का एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे, ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। तो भगवान इस सारे संशयों का समाधान करते हैं।
और उसे करने के तरीका बताया। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके भगवान से सारी बातों का निराकरण ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के ज्ञान को जानने के बाद और इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता है। ये श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्तानयुपपद्यते। हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा ना उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्तानयुपपद्यते। हे आकर्षण मूर्त, मेरे इस संदेह को जो दोबारा ना उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। आगे पॉइंट है वीसीडी नंबर 770, वीसीडी नंबर 770 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान सागर का अखूट ज्ञान, सारे जंगल की कलम बनाओ, सागर की स्याही बनाओ, इतना अखूट है। ये भी धीरे धीरे समझना है। फट से कोई की बुद्धि में ये बात बैठ नहीं सकती, और समझाने वालों में भी नंबरवार होते हैं। कम समझते हैं तो कम समझा सकते हैं, जास्ती समझते हैं तो जास्ती गहराई में समझा सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी अवस्था है। कोई थर्ड क्लास ब्रह्मा कुमारी किसी अच्छे पढ़े लिखे को मिल जाती है तो उस पढ़े लिखे आदमी के प्रश्नों का पूरा रिस्पॉन्ड नहीं दे सकती, तो उस एक के कारण सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इज्जत चली जाती है। क्या दुनिया में और गुरु हुए वो भी ज्ञान सुनाते रहे, प्रश्नों का समाधान करते रहे। उन गुरुओं से भी कितने खुश हो जाते, वो तो झूठे गुरु। और यहाँ तो तुमको पढ़ाने वाला सच्चा बाप मिला है। कोई कहे ये कैसे, तो ये ऐसे कि जो भी मजमे लगते हैं गुरुओं के, अपने मजमे में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते। और बाप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है और देते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान कोई पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है। वो गुरु लोग जो प्रश्नों का जवाब देते हैं वो शास्त्रों को पढ़ कर के जवाब देते हैं,
या बिना शास्त्रों के पढ़े जवाब दे देते? शास्त्र और किताब वो तो सीमित होती है, क्या उनकी सीमा है, और भगवान बाप जो सुनाते हैं उसकी सीमा नहीं है। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं, कितना गहरा है दुनिया में आज तक कोई जान नहीं सका, कोई वैज्ञानिक नहीं जान सका कि सागर की गहराई कितनी है। ऐसे ही भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसके लिए तो कहा जाता है सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बना दी जाए और उससे लिखा जाए तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं। इतना असीम सागर है ज्ञान का। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 705, VCD नंबर 705 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बेहद का बाप एक ही जो संशय का समाधान करे। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का बाप है, सर्व का टीचर है, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख देने वाला है और बेहद का ज्ञान देने वाला है। क्या वो शास्त्रों का ज्ञान होता है, किताबों का ज्ञान होता है, वो हद का ज्ञान क्यों है? वो हद का ज्ञान इसलिए है कि कोई भी किताब हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें जितना लिखा हुआ होगा उतना ही बतावेगा। ग्रंथ को पढ़ने वाला, पुस्तक को पढ़ने वाला जितना पुस्तक में शास्त्र में पढ़ा हुआ होगा उतना ही दूसरों को बतावेगा। और ये ज्ञान बेहद का है, ये शास्त्रों से परे है। पूरे जंगल को कलम बनाओ और पूरे सागर को स्याही बनाओ, है? ढेर के ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर उनके संशय हैं। उन शास्त्रों से उनका समाधान नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, इसमें हर एक की हर बात का समाधान होता है। तो ये बेहद का ज्ञान है, ये शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। वो किताबों में बंधा हुआ ज्ञान होता है, किताब में जितना लिखा होगा उतना ही जानेंगे। इन ज्ञान की बातों का समाधान करने के लिए कोई किताब खोली जाती है क्या? नहीं। तो है ही बेहद के बाप का बेहद का ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बंधा हुआ होता है और ये ज्ञान तो बेहद है। फिर भी ऐसे बेहद को बाप को भूल जाते हैं। अभी के 2 पॉइंट में जैसे बात बताई, भगवान एक ही है जिनका ज्ञान अखूट है, किताबों में बंधा हुआ नहीं है। बाकी जो और मनुष्य गुरु है वो अपनी सभाओं में प्रश्न पूछने का मौका नहीं देते, लेकिन भगवान ही है जो सारे संशयों का समाधान करते हैं, क्योंकि अखूट ज्ञान का भंडारी है। आगे है VCD नंबर 2706, VCD नंबर 2706 1 घंटा 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान ही सारे संशयों का निवारण कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी ने पक्का कर लिया, हाँ, कि ये जो मंदिर में पत्थर रखा हुआ गोल गोल, ये भगवान है, शिव बाबा है। हाँ, गणेश जी के मंदिर में गए, हाँ ये गणेश जी भगवान है, सुन लिया लोगों से, बस
बस श्रद्धा बैठ गई। तो ये अंधश्रद्धा हुई या पक्की श्रद्धा हुई? अंधी श्रद्धा हो गई, क्योंकि हमारे शिव बाबा ने तो बोल दिया। क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाई? दुर्गति पाई। तो अर्जुन से कहा, क्या अर्जुन, तू मेरे कहने पे मत जाके मैं ये ऐसा कहता हूं तो ये ऐसा है, नहीं। परिप्रश्नेन सेवया, तेरे अंदर जो संशय आते हो ना, प्रश्न होते हैं अंदर अंदर, घुमड़ते हैं कि नहीं, तो संशय आया कि नहीं, तो संशय का तू निवारण कर ले। क्या संशय का अगर निवारण नहीं किया तो वो संशय बाहर की दुनिया में जाके और चौड़ा विस्तार में बड़ा हो जाएगा कि घटेगा? बड़ा हो जाएगा। अभी तो तू मेरे सामने मेरी वाइब्रेशन के बीच में बैठा है और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं तेरे सब संशयों का समाधान करने के लिए तैयार। और अर्जुन ने ये भी समझ लिया कि आपके अलावा मेरे संशय का समाधान और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, हम बड़े बड़े मंडलेश्वर, ब्रह्मा कुमार, कुमारी, कोई हुए ऐसे? या धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए, गद्दियों पर बैठने वाले, आज भी गद्दी पर बैठेंगे नहीं धर्म पिताओं के फॉलोअर्स? बैठेंगे नहीं? तो वहां जाओ, देखो गुरुद्वारे में जाओ, वहां फादर बैठा हुआ होगा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसको फादर को क्या कहते हैं? अरे भाई, अरे गिरजाघर के फादर को क्या कहते हैं? बिशप, बिशप नहीं कहते, पादरी कहते हैं। और जो क्रिश्चियन धर्म में पैदा होंगे उनको तो पहले मालूम पड़ेगा, है? दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा? है? मालूम पड़ेगा? है? नहीं मालूम पड़ेगा। आगे है वार्तालाप नंबर 64, डिस्कशन नंबर 64। 36 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, प्रश्न पूछकर संशय का समाधान करना चाहिए। तो अब पहले कहा गया कि पहले प्रश्न नहीं होता था, प्रश्न उत्तर, अब सिर्फ मुरली सुनाई जाती थी और सभी सुनते थे। ज्ञान हो गया ना। और अब जो प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं, क्योंकि संघ का रंग लगता चला जा रहा है। बेधर्मियों की संघ का रंग लगेगा तो प्रश्न उत्तर पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जब आत्माएं कन्वर्ट हो जाती है तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा कि बहुत बुरी वजह उसमें तो एक साल चैन नहीं रहता। हाँ, लेकिन कभी तो प्रश्न जब आ जाते हैं तो पूछना पड़ जाता है। मुरली से थोड़ा बुद्धियोग हट जाता है, माना दुष्ट संग बढ़ता जा रहा है, इसलिए दिमाग में प्रश्न जो है वो प्रश्न चित्त बनाते रहते हैं। नहीं तो प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि अंदर जो प्रश्न आए उनको अंदर ही अंदर दबा दो। जब बाबा खुली छूट दे रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी अभी खुली छूट नहीं दे सकती। कौन सी? कि बड़ी सभा में कोई प्रश्न करे और वो जवाब दे। यही एक ऐसी सभा है जहाँ खुले दिल से अपना प्रश्न करो, खुले दिल से जवाब लो। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 68, डिस्कशन नंबर 68। 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ज्ञान सागर ही भरी सभा में प्रश्नों का समाधान करते हैं। चारों तरफ से बुद्धि की खींचातान तो होती है।
अनिश्चय बुद्धि बनाने के लिए, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति बनाने के लिए। तो उस विनाश से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर जो भी अनिश्चय की बातें आती हो वो बाबा के सामने रखना चाहिए, और बाबा उन बातों का समाधान ज्ञान के अनुसार करेंगे। एक ज्ञान सागर ही है जो बड़ी सभा में बैठ करके बच्चों के सब प्रश्नों का समाधान करता है। क्या और कोई गुरु ऐसा नहीं देखा होगा सभा में कहे पूछो, जो कुछ पूछना हो तो पूछो, हम जवाब देंगे। वो ऐसा पूछने जाए तो बोलते हैं हनुमान जी जैसी पूछड़ी, वो जवाब भी देंगे तो किताबों का जवाब देंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान किताबों में बंधा हुआ नहीं है। किताबें तो जो अज्ञानी लोग हैं कुछ भी नहीं जानते, उनका थोड़ा सा परिचय देने के लिए किताबें छपाई जाती। ये तो निराला ज्ञान है। तो कोई भी बातें जो अनिश्चय बुद्धि बनाती है, होता है ना, कभी निश्चय बुद्धि बनते हैं कभी अनिश्चय में आते हैं। सदा एक जैसा निश्चय बुद्धि तो कोई रहता नहीं, वो तो एक ही ध्रुव तारा है जो अपनी जगह पे अलग रहता है, हिलता डुलता नहीं, और बाकी सब अपनी जगह छोड़ते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अंदर बात हिलाने वाली आती है उसको बाबा के सामने क्लियर करें। कुछ ऐसी बातें हैं जो एक एक करके बताओ। योजना की अभी तक के पॉइंट्स में जैसे बात आई, मुरलियों से बुद्धि हट जाती है तो ही अनेकों के संग के रंग के कारण प्रश्न निर्माण होते हैं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। तो इसीलिए ही उन सारी बातों का समाधान ले लेना चाहिए ताकि निश्चय बुद्धि बने रहे, और ऐसे संशयों का समाधान एक ज्ञान सागर ही करते हैं जो सभा में खुली छूट देते हैं प्रश्नों का समाधान करने के लिए। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 376, डिस्कशन नंबर 376। 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है संशय का समाधान करना और प्रश्न पूछने का भाव। एक वार्तालाप में बोला कि प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। प्रश्न ही मतलब समस्या का स्वरूप है। तो क्या सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए? ये भी तो बताया है वेदवाणी में कि पूछने के भी दो अंदर से राज होते हैं। एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करना और एक होता है विरोध करना। जो विरोध करने वाले हैं वो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाए गए हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने मुंह पकड़ा, तुमने ऐसे कहा, मुरली में ऐसे कहा, क्लैरिफिकेशन में ऐसे कहा, आप ऐसे कर रहे हो, ये कैसे साबित हुआ? वो मुंह पकड़ना हो गया। और कोई ऐसे होते हैं कि समझाने गए कहीं और किसी ने प्रश्न कर दिया, नहीं समझा सके, तो आदमी पूछते हैं कि बाबा इसका क्या मतलब, हम तो जवाब सही नहीं दे पाए, या जो दिया जवाब उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सही जवाब बता दो। तो भाव देखा जाता है हर काम में। भाव क्या है? भाव विरोध करने का है या भाव सहयोग करने का है? विरोध करने का है तो प्रश्न चित्त हो गया। फिर बाबा ने कहा कि सभा में 5% लोग ही प्रश्न करते हैं, तो मतलब 5% भी नहीं रह गए, अब तो और कम हो गए। अच्छा, जहाँ कहीं भी वार्तालाप होता है बस वो दो तीन ऐसे रह गए जो बार बार उनके प्रश्न खत्म ही नहीं है। जैसे राम रावण युद्ध दिखाया गया तो वो राम बार बाण मारते हैं, सर कट जाता है, फिर आ जाता है, फिर सर कट जाता है, फिर आ जाता है, तो बार सर काटते जाए, बार सर नहीं वो रुकते चले जाते हैं। तो बाद में कहा नाभि कुंड पीयूष वह जाके, नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है,
तो फोड़ दो। इसका मतलब जो प्रश्न नहीं पूछ रहे उनको कोई समस्या है ही नहीं, वो आप कोई स्टेज में है, ये भी नहीं है, लेकिन ये इतना साबित होता है कि उनको प्रश्न उठता नहीं है विरोध में कोई। अगर उठता भी है तो जिज्ञासा शांत करने के लिए, जिज्ञासा शांत हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, उन्हें कोई अंदर से तलकीलापन आने वाला नहीं है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो मनन चिंतन जो है वो स्वचिंतन का होगा या परचिंतन का होगा? ज्ञान से संबंधित। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन एक तो होता है स्वचिंतन और एक होता है परचिंतन। तो कौन सा चिंतन है? तो स्वचिंतन करने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। और मुरली में तो ये बोला है कि बाप आकर खुद ही तो उनको सारी बातें बताते हैं। पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बेसिक नॉलेज में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? अच्छा, एडवांस में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे। बाबा ने तो सब कुछ बताया। अब तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा अगर समय देते हैं आधा घंटा 1 घंटा की वार्तालाप करो, बातचीत करो, अगर सभी इसी स्टेज में बैठ जाएंगे हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो वार्तालाप कैसे बात? ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर सब बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो ये हठ योग हुआ या सहज योग हुआ? ये तो हठ योग है। अंदर से प्रश्न आ रहा है, तुम बाहर से नहीं पूछोगे, अंदर से आता रहेगा, अंदर से घोड़ता रहेगा और ज्यादा बुद्धि खराब करेगा। पूछना तो चाहिए ना। कौन मना करता है? यही सवाल आता है कि प्रश्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त में। मना वो करे जिसको अंदर से डर हो, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया, जवाब दे पाए न दे पाए। वो गुरु लोग अपनी सभा में किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई किताबों का रटा हुआ ज्ञान थोड़े ही, तो बाप का दिया हुआ ज्ञान है। कितनी भी बाल में से खाल निकालो, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। आगे का पॉइंट है, श्लोक संबंधित मुरली पॉइंट से। मुरली तारीख 20 जून 1985, मुरली डेट 20 जून 1985। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बाबा से पूछना है, मुख्य है ही याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। दूसरा पॉइंट, मुरली तारीख 19 दिसंबर 1989, मुरली डेट 19 दिसंबर 1989। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट, मुरली तारीख 18 अगस्त 1970, मुरली डेट 18 अगस्त 1970। बाप तो आए हैं सभी को ऊंच बनाने, प्यार से उठाते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। बाबा से पूछो तो रेस्पॉन्ड ठीक मिलेगा, संशय ही न होगा। पूछेंगे ही नहीं तो रेस्पॉन्ड भी न मिलेगा। तो आज के श्लोक का सार है, संशय का समाधान एक भगवान से ही मिल सकता है। और जैसे अभी VCDs और मुरली पॉइंट्स हमने समझे, प्रश्न पूछकर सारे संशयों का समाधान ले लेना चाहिए। पूछेंगे नहीं तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा और अंदर अंदर बातें खाती रहेगी। इसीलिए सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए।
ये आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही गीता क्लास यह पूरा करते हैं। ओम शांति।